हमारे वीडियो मसीहियों क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। परमेश्वर हर व्यक्ति के जीवन में कार्य करे। हम उससे क्या कुछ सीखेंगे। जैसे यीशु मसीह ने जब अपनी सेविकाई की शुरुआत की, उन लोगों को लेकर पहाड़ पर गया और उस यीशु मसीह ने लोगों की अगुवाई की और उनको एक टीचिंग दी। और उन टीचिंग में मत्ती रचित सुसमाचार 5 और 7 में यीशु मसीह उन चेलों को और उन लोगों को जो भीड़ उसके साथ पहाड़ पर आई थी, उनको एक टीचिंग दे रहा था। और यीशु मसीह जान गया था कि लोगों को एक बात सीखनी बहुत जरूरी है। लोग कैसे इस संसार में इस शैतान की अंधकार की युक्तियों को हराएंगे और कैसे उस संसार के जो शैतान है उसको हरा पाएंगे। यीशु मसीह ने जान लिया और यीशु मसीह ने उनको एक टीचिंग दी। यीशु मसीह ने उनको एक बात सिखाई जो बहुत जरूरी थी। हालेलुया। यीशु मसीह आज हमें भी यही चाहता है कि हम वो बात सीख ले। और मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह हमें सिखाना चाहता है वो जो एक बात है जो हमें सीखनी ही चाहिए। इस संसार के अंधकार में शैतान को हराने वाली एक बात है जो हमें सीखनी जरूरी है, जिसके द्वारा हम शैतान को हरा सकते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो थी प्रार्थना। हालेलुया। जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो थी प्रार्थना। यीशु मसीह ने अपनी उस पहाड़ी प्रवचनों में मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 6वां अध्याय और 7वें अध्याय में जब उनको टीचिंग दे रहा था, उसने एक बात बताई। उन लोगों को ये सीखनी जरूरी थी। यीशु मसीह ने कहा, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना करा करो। हालेलुया। यीशु मसीह उनको सिखाना चाह रहा था। यीशु मसीह उनको बता रहा था कि तुमको ऐसे प्रार्थना करनी है। हम कैसी भी प्रार्थना नहीं कर सकते। उस समय के लोग भी यीशु मसीह को आने से पहले भी सदूकी और फरीसी कुछ ना कुछ तरीके से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने इनको कह दिया, ऐसे चलने वाली नहीं है, ऐसे तुम्हारी दुआ नहीं सुनी जाएगी। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। तुम्हारी कैसे प्रार्थना सुनी जाएगी, यीशु मसीह सिखाना चाहता है। हालेलुया। आज मैं यही बात को कि हमें आज के समय में किस रीति से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने वाले बहुत से लोग होंगे, अलग अलग तरह से, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग समाज में प्रार्थना करते होंगे, लेकिन परमेश्वर जो जिंदा खुदा है वो किस तरह से, किस बात के लिए, कैसे हम प्रार्थना करें कि हमारी प्रार्थना सुनी जाए, वो परमेश्वर हमें अपने वचनों के द्वारा सिखाना चाहता है। हालेलुया। हमें जरूरी है हम प्रार्थना को सीखे। हम कुछ बात सीखे या ना सीखे, हम परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ सीखे या ना सीखे, लेकिन एक बात है जो हमें सीखनी जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह खुद वो अपने चेलों को, उन लोगों को, उन भीड़ को वो बात सिखाना चाह रहा है, तो क्यों ना वो बात हम भी सीखे। हालेलुया। क्यों ना वो बात हम भी सीखे। जब यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह ने एक को नमूना दिया, मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय 13वें वचन से आगे नमूना दिया कि हमें इस रीति से प्रार्थना करनी है। लेकिन आज के समय में लोग उसी प्रार्थना को लेकर चल रहे हैं। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह प्रार्थना को करने के लिए नहीं कह रहा। यीशु मसीह ने पहली ही लाइन में कह दिया, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, मतलब इसके जैसे प्रार्थना किया करो। यीशु मसीह ने नहीं कहा तुम इस प्रार्थना को किया करो। हालेलुया। यीशु मसीह हमें एक बात बताना चाह रहा था। उसने एक एक वर्ड उस प्रार्थना में जो बोला, उसके पीछे बहुत सी बातें छिपी थी। यीशु मसीह बहुत सारी जगह पे दृष्टांतों में बात करता था। यीशु मसीह वो बताना चाहता था कि जो मैं बोल रहा हूँ इसके पीछे भी कुछ बात है, उसको तुम समझ जाओ। इसी रीति से यीशु मसीह जब प्रार्थना के बारे में बता रहा था, यीशु मसीह ये नहीं कह रहा था कि हमें ये वाली प्रार्थना करनी है, और यीशु मसीह ये कह रहा था हमें इस रीति से प्रार्थना करनी है। हालेलुया। यीशु मसीह पहली ही बात में कह रहा था, हे हमारे पिता, हालेलुया, तू जो स्वर्ग में है, तू पाक माना जाए, तू पवित्र माना जाए। हालेलुया। आज के समय में बहुत सारे लोग हैं, अपने अपने लिए अलग अलग परमेश्वर को ढूंढ कर चल रहे हैं, अलग अलग परमेश्वर उन्होंने अपने लिए ढूंढ लिए हैं। लेकिन यीशु मसीह हमें बताना चाह रहा है, एक ही है, एक ही वो नाम है जो सर्वशक्तिमान है, एक ही वो
नाम है जो सबसे बड़ा नाम है, और हमें उस नाम को पवित्र मानना है। हालेलुया। उसका नाम पवित्र है, परमेश्वर ये बताना चाह रहा था, लेकिन लोगों ने उसी लाइन को रट लिया है और अपनी प्रार्थनाओं में वही बातें बोलते जाते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें कैसी प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन ले। हालेलुया। हमें बहुत सारी इस संसार में रहते हुए बहुत सारी बातों की जरूरत होती है, लेकिन परमेश्वर से हमें किस रीति से मांगना है कि वो हमारी उस प्रार्थना को सुन के हमारी उस जरूरत को पूरा करे। हालेलुया। मैं आपके बीच में ये जो वचन प्रार्थना से रिलेटेड बोलूंगा, ये मैं कोई तैयारी करके या सोच के नहीं आया। मैंने तो सोचा था कुछ और वचन बात करेंगे, कुछ और वचन के द्वारा लोगों की अगुवाई करेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा बता रहा है हमें प्रार्थना के बारे में सीखना है। हालेलुया। मैं तो कुछ बोलने वाला था और उसको शायद पता नहीं है पवित्र आत्मा कब अगुवाई करेगा, कब बोलेंगे। बहुत अद्भुत वचन था और वचन का ये शीर्षक था हालात को बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वचन को मैं बोलने वाला था वो था हालात को बदलने वाला परमेश्वर। हमारी कोई भी हालात होगी, हम कोई भी समस्या में पड़े हुए, इस संसार में शैतान हमें जकड़े हुए होगा, हम बीमारी में, परेशानियों में, मुसीबतों में, जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हमारे साथ हो रहा होगा, इन सारी बातों में पड़े होंगे, लेकिन एक है जो हमारे हालात को बदलने वाला है। हालेलुया। उसका नाम यीशु मसीह है। वो यहोवा वो खुदा, वो जिंदा खुदा है, वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। मैं ये वचन बोलने वाला था और आपको समझाने वाला था कैसे लोगों की उसने हालात को बदला। बाइबल में कैसे कैसे लोग आए जिनके हालात उनकी इच्छा के अनुसार नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने उन हालात को बदल दिया। हालेलुया। मैं ये बात बोलने वाला था, लेकिन वो हालात कैसे बदलेंगे, हमें प्रार्थना करनी है। और परमेश्वर वो हालात बदलने वाली सिचुएशन को आने से पहले परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कैसे तुम्हारे हालात बदलेंगे, कैसे तुम प्रार्थना करो कि तुम्हारी प्रार्थना में सुन लो, किस रीति से तुम प्रार्थना करो कि मैं तुम्हें उत्तर दूं। हालेलुया। 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 हम एक वचन को निकालेंगे और हम देखेंगे हमें किस रीति से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन ले। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने आज तक अलग अलग रीति से प्रार्थना की होगी, लेकिन ये उनकी प्रार्थना नहीं सुनी होगी, क्योंकि उनकी प्रार्थना में कुछ ना कुछ गलती है। हालेलुया। वचन के द्वारा आज हम सीखेंगे हमारी जो गलती है उसको अपने जीवन से निकाल देंगे और परमेश्वर हमें कैसे सिखाता है कि मैं उसकी सुनकर उत्तर दूं। हालेलुया। हम एक वचन निकालेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 19वां वचन। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 19वां वचन हम पढ़ेंगे। कोई एक बहन या भाई, कोई भी एक जन जो अच्छे से पढ़ सकता है पढ़ेगा ऊंची आवाज के साथ। मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 19वां वचन। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मत होकर उसे मांगे, तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया। वचन क्या कहता है? यीशु मसीह यहाँ पर बता रहा है कि फिर मैं तुमसे कहता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह उन लोगों से कह रहा है और उनको सिखा रहा है तुम्हें किस रीति से प्रार्थना करनी है। और लिखा है फिर मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम में से दो जन, हालेलुया, यदि हमें किसी बात के लिए इस संसार में मांगना है तो जरूरी है वो दो जन होने चाहिए। हालेलुया। कम से कम दो जन उपस्थित होने चाहिए। और लिखा है जहाँ दो या तीन जन, इससे ही अगले वचन में लिखा है जहाँ दो या तीन एक मन होकर परमेश्वर से कुछ मांगते हैं परमेश्वर उनके लिए वो दे देगा। हालेलुया। और ये बात में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है दो जन। हालेलुया। हमें दो जन होना जरूरी है। हालेलुया। हमें दो जन होगा, क्योंकि जब दो जन होंगे, क्योंकि यीशु मसीह जब अपने चेलों को भेज रहा था तो चेले को उसने अकेले जाने के लिए नहीं कहा, उसने कहा दो दो की जोड़ी में जाओ, क्योंकि जब वहां पर कोई गवाही होगी, जब मैं वहां पर कोई आश्चर्य कर्म करूंगा तो उसका कोई गवाह तो ठहरना चाहिए, उसका कोई गवाह तो ठहरना चाहिए। क्योंकि यदि मैं कोई आश्चर्य कर्म कर दूं या ना भी करूं तो तुम उसके बारे में उल्टा सीधा भी बोल सकते हो, लेकिन यदि तुम दो जन जाओगे तो तुम्हारे साथ जो एक जन होगा वो तुम्हारा गवाह होगा। हालेलुया। जब हम दो जन होंगे ना तो हम प्रार्थना करेंगे और एक जन ने कुछ मांगा कि मुझको परमेश्वर ये चाहिए और परमेश्वर वो बात दे देगा, अगले ही हफ्ते में वो दे देगा, तो वो दूसरा जन जो है ये गवाही देने पाएगा। हम दोनों ने बैठ के और जब प्रार्थना की ये भाई ने ये मांगा था और इसको ये मिल गया है। हालेलुया। परमेश्वर दो जन की उपस्थिति को मानता है और परमेश्वर कहता है दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए, आगे लिखा है एक कंडीशन रखी है, बात के लिए एक मन होकर
कम से कम 2 जन होने चाहिए और लिखा है एक मन होने चाहिए। हालेलुया। आज हम कुछ मांगते हैं, हम बहुत सारे लोग बैठ के इकट्ठा प्रार्थना करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी हम आधे घंटे प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर का आत्मा इस जगह पर हो, और परमेश्वर का आत्मा सचमुच इस जगह पर था, क्योंकि हमने एक मन होकर वो परमेश्वर से मांगा था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 एक मन होकर मांग लेंगे मैं उनके लिए वो करूंगा। हालेलुया। हम एक मन हो गए और परमेश्वर का आत्मा इस जगह पर मौजूद था। हालेलुया। उस परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देंगे ताली बजाकर, परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में मौजूद था क्योंकि हमने एक जन होकर मांगा था। हालेलुया। आगे लिखा है जब यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है। हालेलुया। यीशु मसीह का भी एक पिता है। हालेलुया। और यीशु मसीह उस पिता की इकलौती संतान है। हालेलुया। और यीशु मसीह कहता है मेरे पिता की ओर से, वो पिता जिसने पूरी सृष्टि को रचा है, वो पिता जिसके कंट्रोल में पूरी सृष्टि है। हालेलुया। वो पिता है जो संसार को ऑपरेट करता है। हालेलुया। क्या आपने कभी सोचा है इस सूरज को इधर से निकलता है और इधर कैसे चला जाता है, वो वापस फिर से सुबह कैसे निकल जाता है? क्योंकि उसको एक कंट्रोलर चला रहा है। हालेलुया। कोई है जो उसको कंट्रोल कर रहा है, कोई है ऐसी पावर जो उसको कंट्रोल कर रही है, कोई तो ऐसी पावर है जो सूर्य और चंद्रमा को बार बार निकाल रही है और बार बार छिपा रही है। हालेलुया। यदि ऐसा कभी हो गया कि सूर्य निकला ही नहीं तो क्या होगा? हालेलुया। ऐसा भी दिन आया था जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, पूरा अंधकार छा गया था। हालेलुया। यीशु मसीह वो उसका जो पिता है वो हर एक बात पर अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कह दिया ये सारा अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ, शैतान की हर एक बातों पे, दुष्ट आत्माओं पे, हर एक दुष्शक्तियों पे मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। और लिखा है वो जो मेरा पिता है हर एक बात को जो कंट्रोल करता है, यदि तुम पृथ्वी पर 2 जन होकर एक मन होकर उससे कुछ मांग लो तो मैं नहीं वरन मेरा पिता स्वर्ग में जो विराजमान है वो तुम्हारे लिए वो बात पूरी करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो वह मेरा पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया। हमें कैसे चलना है? हमें एक मन होकर परमेश्वर से मांगना। हालेलुया। हमें 2 जन कम से कम 2 जन इकट्ठा हो जाए और परमेश्वर से एक मन हो जाए, परमेश्वर से कहे तेरा आत्मा हमें एक मन कर दे। हालेलुया। क्योंकि शैतान कुछ ना कुछ विचार हमारे मन में लाता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर से पहले कहना है तेरा आत्मा ये हमको एक मन कर दे, क्योंकि जब हम कुछ मांगे तो वो हमारे लिए स्वर्ग में जो विराजमान तेरा पिता है वो हमारे लिए उस बात को पूरी कर दे। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमें एक मन होकर मांगना है। हालेलुया। हमें एक मन होकर मांगना है उस परमेश्वर से, तभी वो हमें मिलने वाला है। यदि हमने कुछ बात के लिए प्रार्थना की और हमें वो आज तक नहीं मिला है तो आप सोचिए हमने क्या गलती की थी। क्या आप एक मन थे उस समय? क्या आप उस समय एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे? क्या आप उस समय एक मन होकर परमेश्वर से मांग रहे थे? हालेलुया। यदि नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है और जरूरी है हमें एक मन होकर प्रार्थना में मांगना। हालेलुया। हम दूसरा वचन निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 21 का 22। इसी में थोड़ा सा आगे जाएंगे 21 का 22 हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर हमें दूसरा जो बात है वो हमें किस तरह से करनी है कि पवित्र आत्मा वो परमेश्वर पिता हमें वो बात को पूरी कर दे। दूसरी बात हम सीखेंगे, पहला क्या था? एक मन होकर मांगना है। बोलते रहिए यदि मैं पूछूं तो आपको बोलना है। बहुत सारी बातें आज सीखेंगे, 6-7 बातें हम सीखेंगे और जानेंगे हमें किस रीति से उस परमेश्वर से मांगना है। दूसरी बात मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 22 वचन से हम सीखेंगे। कोई है जो पढ़ देगा? और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। दूसरा क्या है? यहाँ पे लिखा है जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे। हालेलुया। क्या आप जो आज परमेश्वर से मांग रहे हो उस पर विश्वास कर रहे हो कि परमेश्वर तुमको देने वाला है? आप परमेश्वर से मांग रहे होंगे कि परमेश्वर मुझको चंगाई दे, आप परमेश्वर से मांग रहे होंगे कि परमेश्वर मुझे वो दे और मुझे ये दे, मुझे वो दे। आप परमेश्वर से मांग तो रहे होंगे, लेकिन मांगने के बाद कहीं ना कहीं संदेह जो शैतान हमारे मन में लाता है कि क्या ये बात हमें मिलेगी। हालेलुया।
क्या ये बात हमें मिलेगी? लेकिन परमेश्वर का वचन तो यही कह रहा है, चाहे तुम कुछ भी बात मांग लो, लेकिन तुम्हें विश्वास करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इस विश्वास से बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं। हालेलुया। उस पतरस ने परमेश्वर से कह दिया, यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे, मैं पानी पे चलने पाऊं। उस पतरस ने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसको, यीशु मसीह ने आज्ञा दी, वो पानी पे चलने पाया। हालेलुया। क्या यीशु मसीह के सिवा कोई और जनता जो पानी पे चल सकता था? वो था पतरस। हालेलुया। यदि वो विश्वास न करता, वो पानी पे न चलना पाता। आगे ऐसी ही एक घटना, उसके थोड़ी सी ही बात हुई, उसने विश्वास किया और वो पानी पे चलने लगा, लेकिन जब तूफान और अंधकार की बातें उसको डराने लगी, उसका विश्वास कमजोर हो गया। हालेलुया। ऐसे ही जब हम कुछ प्रार्थना करते हैं, हमें उस समय विश्वास होता है, लेकिन कुछ दिन जब बीतने लगते हैं, जब वो बात हमारे पास आने ही लगती है, जैसे पतरस पानी पे चलने लगा था, ऐसे ही वो बात जो हमने मांगी वो स्वर्ग से हमारी ओर आने ही वाली होती है। लेकिन कुछ दिन के बाद जब हमारा विश्वास कमजोर होने लगता है, हम बोलने लगते हैं अब तो ये बात हमें मिलेगी ही नहीं। हालेलुया। और उसी समय वो बात वहां से वापस लौट जाती है और हम उससे वंचित रह जाते हैं। हालेलुया। अब्राहम को 75 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने कहा, मैं तुझको एक बच्चा उत्पन्न करूंगा, वो तेरी ही बीवी से होगा। हालेलुया। और मालूम उसको कब बच्चा हुआ? उसको 100 साल की उम्र में हुआ। हालेलुया। उसको बोला था 75 की में, लेकिन उसको 100 साल की में हुआ। हालेलुया। लेकिन उस अब्राहम ने विश्वास किया, तभी तो वो हुआ। यदि वो उस 80 साल की उम्र में ही कह देता नहीं मिलने वाला है, तो वो मिलता भी नहीं। लेकिन वो विश्वास के साथ चलता हो गया और परमेश्वर ने उसको एक समय में वो दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर हमें हमारी इच्छा के अनुसार देगा तो जरूर, लेकिन जब देगा जब हमें उस बात की जरूरत है, जब देगा जब हमें वो लगेगा उस परमेश्वर को कि अब इसको इस बात की जरूरत है, अब ये इसको इस्तेमाल करने के लायक है, अब ये इसको संभालने के लायक है। परमेश्वर हमको दे तो देगा, लेकिन उसको क्या हम संभालने के लायक है? हालेलुया। परमेश्वर हमको अभिषेक दे तो देगा, लेकिन क्या हम उसको संभालने के लायक हैं? हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास से मानते हैं तो परमेश्वर हमें सब कुछ दे सकता है। हालेलुया। लेकिन जब वो देगा तो वो अपने नियत समय पे देगा। हालेलुया। लिखा है वो अपना हर एक कार्य अपने नियत समय पे पूरा करता है। हालेलुया। दूसरा बात क्या थी? हमें किस तरह से मानना है? दूसरी बात, हमें विश्वास से मानना है। हालेलुया। पहली क्या थी? हमें एक चित होकर, एक मन होकर मानना है। हालेलुया। हमें एक मन हो जाना है और परमेश्वर से मानना है। दूसरा, हमें एक मन तो होना है, लेकिन हमें विश्वास भी करना है कि हम क्या मांग रहे हैं। हालेलुया। हमें उस बात का विश्वास भी करना है कि हम क्या मांग रहे हैं, तो वो पिता जो स्वर्ग में विराजमान है वो हमारे लिए दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। अब तीसरी बात पढ़ेंगे जो मत्ती रचित सुसमाचार 6 का 7 और 8 में है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 6 का 7 और 8 हम निकाल लेंगे, पढ़ेंगे। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो। हालेलुया। क्योंकि वो समझते बस हैं। बस। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान, गैर मसीहों के समान, जो वो भी प्रार्थना ही करते हैं, लेकिन वो किस तरह से प्रार्थना करते हैं? लिखा है अन्य जातियों के समान बक बक ना कर। हालेलुया। हमें क्या मांगना है, कैसे मांगना है, किस रीति से प्रार्थना करनी है? परमेश्वर हमें सिखाता है अन्य जाति के समान बक बक नहीं करना है। हालेलुया। जो गैर मसीह जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उसके समान हमें बक बक नहीं करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर तू मुझे ये दे दे, मैं तेरे लिए ये करूंगा, मुझे ये दे दे, मैं तेरे लिए वो करूंगा, ओ परमेश्वर तू मुझको ये दे दे, ओ परमेश्वर मैं तो ये हूँ, तू मेरे लिए ये कर दे, वो कर दे। इस तरह से अन्य जाति के समान बक बक करते हैं। परमेश्वर को भी कुछ लोग मक्खन लगाने को तैयार होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को मक्खन लगा रहे हैं, परमेश्वर तू मेरे लिए ये कर दे, मैं तो तेरे लिए ये करूंगा। हालेलुया। उस परमेश्वर से एक वादा करने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोगों के समान तू बक बक ना कर। बहुत सारी उल्टी पुल्टी बातें बोलते रहते हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है उन जैसे लोगों के समान बक बक नहीं करना है। हमें परमेश्वर से ये मांगना है, तो परमेश्वर से जो हमारा पिता है वो हमें पुत्र और पुत्री कहने का अधिकार देता है। मतलब वो हमारा पिता है,
है। और एक बेटा और बेटी जब अपने पिता से मांगता है तो वो डायरेक्ट बोलता है, वो इधर उधर की बातें बकबक नहीं करता। आप किसी छोटे बच्चे को देख लीजिए, वो अपने माँ या बाप का हाथ पकड़ेगा और बोलेगा मुझको ये चाहिए, और उसका पिता वो उसको देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो जैसे बच्चा रोता है, हमें परमेश्वर के सामने ऐसे ही रोना है, लेकिन वो बच्चा इधर उधर की बातें बकबक नहीं करता है। ऐसे ही वो परमेश्वर वो हमारा पिता है, हमें उससे डायरेक्ट बोलना है, परमेश्वर मुझे ये आत्मा आज चाहिए तो बस चाहिए। हालेलुया। हमें परमेश्वर से बोलना है, परमेश्वर तेरे राज्य के लिए मुझे ये बात चाहिए तो मुझे चाहिए। वो परमेश्वर से हमें बोलना है, परमेश्वर ये बीमारी यीशु मसीह के नाम में निकलनी चाहिए तो मतलब बस निकलनी ही चाहिए। हालेलुया। हमें उस परमेश्वर से, उस अधिकार के साथ जो उसने हमें दिया है बेटे और बेटी का, उस परमेश्वर से हम कहेंगे। हालेलुया। हमें इधर उधर की बकबक करने वाली बातें नहीं बोलनी है, लेकिन परमेश्वर से स्ट्रेट बोलना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे परमेश्वर से बोलना है, और वो परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। आगे का एक और वचन पढ़ेंगे। क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हालेलुया। वो लोग सोचते हैं कि उनके बहुत बकबक करने से, बहुत सारी बातें बोलने से, कुछ लोग बोलते हैं कि परमेश्वर तूने ये वादा किया है तो तू मुझे लिए कर। हालेलुया। परमेश्वर को वचन याद दिलाने लगते हैं, जो परमेश्वर खुद आज जिसने खुद अपनी आत्मा के द्वारा खुद इस वचन को लिखा है। लोगों के तो सिर्फ हाथे और स्याही थी, आत्मा उनको बता रहा था। आज लोग उसी परमेश्वर को उसके द्वारा जो लिखे हुए वचन है वो याद दिलाने लगते हैं। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर तूने कहा है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। क्या उस परमेश्वर को नहीं मालूम है कि उसने ऐसा कहा था? हालेलुया। परमेश्वर को लोग वचन दिलाने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर को जब हम परमेश्वर से दुआ करते हैं तो हमें इस रीति से दुआ करनी चाहिए, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में ये दुष्ट आत्मा निकल जाए। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि तूने अधिकार दिया है दुष्ट आत्माओं पे। हमें इस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। हमें नहीं बोलना चाहिए परमेश्वर तूने तो कहा था, क्योंकि परमेश्वर को तो वो सारी बातें याद है। हालेलुया। अन्य जातियों के समान बकबक ना करे, क्योंकि वो सोचते हैं हमें ऐसा करने से ये बात हमें मिल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है हमें ऐसा नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऐसी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। एक और 8वां वचन इससे आगे जो है वो पढ़ देंगे। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जानता है हमारी क्या क्या इच्छाएं हैं। हालेलुया। हम बहुत बकबक तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी बकबक करने से पहले ही जानता है हमें किस चीज की आवश्यकता है। हालेलुया। मैंने अभी कहा था ना, परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हमें वो बात देगा। यदि हम परमेश्वर से कह रहे हैं परमेश्वर तुम मुझे हेलीकॉप्टर दे, तो क्या परमेश्वर वो तुमको देगा? हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारी औकात तो पहले देखेगा ना। तुम हेलीकॉप्टर तो मैं तुमको दे दूं, उसको खड़ा क्या करोगे, उसको चलाओगे कैसे, उसके अंदर पेट्रोल कैसे डालोगे? हालेलुया। परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हमें देगा। आज हमारे पास साइकिल है तो धीरे धीरे परमेश्वर हमको इस लायक बनाएगा कि हमें स्कूटी, बाइक वगैरह टू व्हीलर दे, लेकिन परमेश्वर ऐसा समय आएगा जब हमको कार भी देगा, और परमेश्वर ऐसा भी समय हमारे जीवन में लाएगा कि वो हमको हेलीकॉप्टर भी देगा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। वो हर एक बात हमें देगा, लेकिन परमेश्वर जानता है हमें किस चीज की आवश्यकता है। हालेलुया। हमें किस चीज की आवश्यकता है परमेश्वर को जानता है, और वो ही बात हमें देगा। हमें ज्यादा बकबक नहीं करना है, बहुत सारी अपेक्षा नहीं करनी है, लेकिन परमेश्वर के सामने नतमस्तक हो जाना है, और परमेश्वर पहले ही जानता है तुमको किस बात की जरूरत है। हालेलुया। यदि हमको परमेश्वर से आज कुछ मांगना है तो उसके लिए और उसके राज्य के लिए मांगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 33वें वचन में कहता है जो उसकी धार्मिकता उसके राज्य की खोज करता है, संसार की हर एक बातें परमेश्वर उसको देने के लिए तैयार खड़ा है। हालेलुया। क्या इस संसार में जो बातें बनाई वो उसने नहीं बनाई? हालेलुया। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, सारी बातें उसने अपने मुख से बोलकर बनाई। हालेलुया। जब जैसे जैसे आने वाले बहुत सारे समय से पहले टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, परमेश्वर ने उन बुद्धिमान पुरुषों को भी तो बुद्धि दी थी ना। हालेलुया। यदि वो बुद्धि ना देता तो वो हवाई जहाज कैसे बनाते? यदि वो बुद्धि ना देता तो लोग अंतरिक्ष में जाने वाले ज्ञान कैसे बनाते? उस परमेश्वर ने दी है तभी तो बनी है ना। हालेलुया। यदि वो परमेश्वर उस सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, और जिसको हम पूछते हैं वो हमारा परमेश्वर, सृष्टि को हर एक बात जो उसमें है उसको बनाने वाला परमेश्वर है, तो
ना वो हमारा अपने बेटों को, अपनी बेटी को, यदि वो बेटा बेटी पिता कहकर उससे मांगेगा तो क्यों ना वो देगा। हालेलुया। एक बच्चा, एक बेटा या बेटी अपने माँ बाप से यदि मांगते हैं तो वो अपनी औकात से बाहर कर देता है उसके लिए, लेकिन वो तो हमारा जिंदा खुदा है। हालेलुया। वो तो हमारा परमेश्वर है, तो क्यों ना वो हमें अच्छी बातों को देगा। हालेलुया। वो परमेश्वर जानता है इसके लिए क्या आवश्यक है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर से कहे, ए परमेश्वर तू मुझको एक ऐसी जगह दे जहां पर मैं होटल खोलूं, बियर बार खोलूं और बहुत सारे ऐसे काम करूं जिससे मुझे बहुत सारा पैसा मिले, क्या वो परमेश्वर तुमको ऐसी बातें देगा? बिल्कुल नहीं देगा। परमेश्वर हमारी आवश्यकता क्या है वो ही बात हमें देगा। हालेलुया। हालेलुया। ये बात तीसरी हमें क्या सिखाती है? हमें अपने पिता से वो ही मांगना है। हालेलुया। वो ही मांगना है जो हमारी जरूरत के अनुसार है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है, उससे ज्यादा हमें नहीं देगा। हालेलुया। जैसे जैसे हम समय में बढ़ते जाएंगे परमेश्वर हमारी जरूरतों को तब भी पूरा करता जाएगा। हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 139 और दूसरा वचन। वहां पे क्या लिखा है हम थोड़ा सा पढ़ देंगे। भजन संहिता 139 वर्ष 2। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है। हालेलुया। हालेलुया। अभी यीशु मसीह सिखा रहा था कि मैं तेरी आवश्यकताओं को जानता हूँ और तुझको वो बातें पूरी करूंगा। तुझको अन्य जातियों के समान मत करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने तो ये बात कहती, पर यीशु मसीह जब आया ही नहीं था उस समय भी परमेश्वर इस्राएलियों को कहता है मैं तेरा उठना और तेरा बैठना जानता हूँ। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? मैं तेरा उठना और तेरा बैठना जानता हूँ और मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है। हालेलुया। वो परमेश्वर जो हमारे मन में विचार चलते हैं उसको भी समझ लेता है। आज कौन है ऐसा मनुष्य जो हमारे विचारों को जानता है? जब तक हम किसी से बताएंगे नहीं तब तक नहीं जान पाएगा। लेकिन एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी सामर्थ है जो हमारे विचारों को हमारे बोले बिना ही जानता है, परंतु जानता है कि हमें किस बात की आवश्यकता है। हालेलुया। वो परमेश्वर जानता है हमें किस बात की आवश्यकता है, हमारे विचारों को जानता है। और परमेश्वर जब हम उसकी हुजूरी में आते हैं 2 या 3 जन एक मन होकर उसकी उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर वो सारी बातें जानता है कि आज ये मेरा बेटा या बेटी मेरे सामने क्या लेकर आ रहा है। हालेलुया। हमारे बोलने से पहले ही परमेश्वर वो बातें जानता है, हमारे मांगने से पहले ही परमेश्वर वो बातें जानता है और अपने नियत समय पे वो सारी बातें पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया। एक और बात पढ़ेंगे, 3 बातें मैंने बता दी है, हम एक बात और पढ़ेंगे और हम निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 24वां वचन। हालेलुया। इसके द्वारा हम सीखेंगे विश्वास करना है कि हमें मिल गया है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो हमें ये विश्वास भी करना है कि वो हमें मिल गया है। हालेलुया। हमें उस परमेश्वर पे विश्वास करना है कि उसने हमारी प्रार्थना को सुन ली है और वो उत्तर भी देने वाला है। हालेलुया। ऐसे ही जब पुराने समय में समवेत पुस्तक में एक हन्ना नामक स्त्री हुई, उस हन्ना ने उस परमेश्वर से मांगा तो मुझे पुत्र दे, उस परमेश्वर ने उसको पुत्र दिया। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर ने उसको दिया क्योंकि उसने विश्वास किया था। हालेलुया। बहुत समय से वो बांझ थी, उसको बच्चे नहीं हो रहे थे और उसकी जो पति की दूसरी बीवी थी। हालेलुया। पुराने समय में एक इंसान कई सारी बीवियां हो सकती थी, परमेश्वर उसको गलत नहीं मानता था, लेकिन परमेश्वर ऐसे ऐसे लोगों को चुनता भी था। हालेलुया। ऐसे ऐसे लोगों को परमेश्वर चुनता भी था और अपने राज्य के लिए खड़ा कर देता था। वो एक पाप तो था। हालेलुया। वो एक पाप तो था, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को भी चुनता था। हालेलुया। उस समय में उस हन्ना की पति की जो दूसरी बीवी थी उसको बहुत सारे बच्चे थे और वो यरूशलेम के मंदिर में जाते थे, लेकिन हन्ना निराश होती थी कि उसके साथ कोई भी नहीं है, उसका कोई भी बेटा या बेटी नहीं है। और परमेश्वर के सामने वो रो रो के परमेश्वर से मांगने लगी कि मुझको एक बेटा दे, मुझको एक पुत्र दे, तो मैं ये जो पुत्र तू मुझे देगा ये पुत्र भी मैं तुझको दे दूंगी। हालेलुया। हन्ना ने एक पुत्र मांगा और परमेश्वर से वादा किया यदि तू मुझको एक पुत्र देगा तो वो मैं तेरे राज्य के लिए दे दूंगी। हालेलुया। उसके पास कोई भी पुत्र नहीं था, कोई भी नहीं था और परमेश्वर से देखिए कैसी बात मांग रही है, यदि तू मुझको पुत्र देगा तो वो भी मैं तुझको दे दूंगी। हालेलुया। शायद परमेश्वर ने उसके जीवन में उस पुत्र को जब दे दिया उसने परमेश्वर के लिए और भी पुत्र और पुत्री
प्रतिक्रिया होगी। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को जानने वाला परमेश्वर है। ये जो वचन मैंने बोला था ये पढ़ेंगे मरकुस के रचित सुसमाचार 11:24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतिज्ञा कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, लिखा है इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह कह रहा है लोगों से, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, हालेलुया, लिखा है जो कुछ भी तुम प्रार्थना करके मांगो, हमें प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया, हमें उस परमेश्वर के सामने आना जरूरी है। और लिखा है जो भी कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो उसको प्रतीति कर लो। हालेलुया, उस पर विश्वास कर लो, उसको मतलब अपने हृदय में ऐसे जान लो कि वो जो हमने मांगा है वो हमें मिलने वाला है। हालेलुया, वो हमें मिलने वाला है, क्योंकि वचन हमें कहता है, खुद यीशु मसीह के ये वचन है, कोई दूसरे दास ने, कोई दूसरे चेले ने ये बात नहीं कही है, खुद यीशु मसीह हमें प्रार्थना के बारे में सिखा रहा है। और यीशु मसीह कह रहा है तुम प्रार्थना तो करो, लेकिन जो प्रार्थना में मांगते हो उसको प्रतीति भी कर लो, उस पर विश्वास भी कर लो कि जो भी तुमने मांगा है वो तुम्हें मिल गया। हालेलुया, वो तुम्हें मिल गया है, ये बात की प्रतीति कर लो। यदि तुम ऐसा विश्वास मेरे सामने लेकर आओगे तो मेरा पिता तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया, आगे लिखा है तुम्हारे लिए वो बात हो जाएगी, जिस बात पर तुमने प्रतिज्ञा की है वो बात तुम्हारे लिए हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, वचन हमें चौथी बात होगी नहीं है, चौथी बात हमें सिखाती है, हमें विश्वास करना है कि जो हमने प्रार्थना में मांगा है वो हमें मिल गया। हालेलुया, हमें किसी भी बात पर संदेह करना ही नहीं है, क्योंकि संदेह करने के लिए हमारी बाइबल हमें नहीं बताती। हालेलुया, क्या कोई ऐसी बात है जो यीशु मसीह के लिए, उस परमेश्वर के लिए असंभव है? लिखा है कोई भी ऐसी बात नहीं, इस पृथ्वी पर, इस धरती पर और स्वर्ग में भी कोई ऐसी बात नहीं जो उस परमेश्वर के लिए असंभव हो। हालेलुया, हमें जरूरी है, यीशु मसीह देखना चाहता है ये कितना मुझ पर विश्वास करता है। हालेलुया, मैं आपको अय्यूब की कहानी बताऊं, अय्यूब परमेश्वर पर विश्वास करता था, खराई से जीवन जीता था और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी रहा था। और देखिए उसके जीवन में एक परीक्षा आ गई। हालेलुया, जब हम शैतान के चंगुल में फंसने लगते हैं, परमेश्वर हमें दोगुनी आशीष देता है। हालेलुया, जब हम परमेश्वर की ओर जाते हैं, शैतान भी हमारी परीक्षा करने के लिए आया। और अय्यूब ऐसा व्यक्ति था कि वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार खरा जीवन जी रहा था और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को बिता रहा था और हर समय बलि देता था बकरों की कि वो पाप में रहो, क्योंकि उस समय ऐसा नियम था। लेकिन शैतान उस समय आया जब परमेश्वर उसकी स्तुति देने आया था और शैतान ने परमेश्वर से कहा ये तो तेरी बातें इसलिए मानता है क्योंकि तूने इसको बहुत सारी आशीष दी है। हालेलुया, क्या आज हम इन परमेश्वर पे विश्वास इसलिए कर रहे हैं कि वो हमको आशीष दे रहा है? हालेलुया, हमें परमेश्वर पे इसलिए विश्वास नहीं करना है कि वो हमें आशीष दे रहा है। वो हमको आशीष दे या ना दे वो तो परमेश्वर है। हालेलुया, वो हमारी बात सुने या ना सुने वो तो परमेश्वर है। हालेलुया, वो हमें कुछ भी दे या ना दे वो बदलने वाला नहीं है। हालेलुया, वो परमेश्वर जैसा है वैसा ही रहेगा, आप मानो या ना मानो। हालेलुया, और अय्यूब के और शैतान ने कहा परमेश्वर से अय्यूब जो जिसको तो बहुत सारी आशीष देता है इसलिए वो तुझ पर विश्वास करता है। मालूम परमेश्वर ने कहा शैतान से जा तू इसको आजमा ले और जैसा तुझको करना है वैसा कर ले, सिर्फ उसकी अय्यूब की जीवन न लेना और जैसा उसके जीवन में तुझको बाधाएं लानी है, परेशानी लानी है, बीमारी लानी है और जो भी तुझको बातें करनी है उस अय्यूब के साथ कर ले, तब तू भी देख लेना और मैं भी देख लेगा कि ये सारी आशीष छीनने के बाद भी क्या वो मुझ पर विश्वास करता है। हालेलुया, और लिखा है शैतान ने उसकी हर एक आशीष को छीन लिया, उसकी हर एक बातें जो परमेश्वर ने उसको दी थी, बेटा और बेटियां भी जो दी थी वो भी शैतान ने उससे छीन ली है। हर एक बच्चे को उसको मार दिया, लेकिन परमेश्वर ने जैसे कहा था अय्यूब को न मारना, शैतान ने अय्यूब का कुछ भी नहीं किया। हालेलुया, आगे लिखा है अय्यूब उस समय भी परमेश्वर का धन्यवाद देता है, क्योंकि लिखा है हर एक बात में उस परमेश्वर का धन्यवाद करो। खाली सुख में, खाली अच्छी बातों में उस परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करना है, जब दुख परेशानी आए तब तो उस परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया, और यदि हम दुख परेशानियों में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर हमें उन अद्भुत बातों से नवाजता है जो हमारे पास पहले नहीं थे।
सकती। हालेलुया। और लिखा है अय्यूब जब इन सब बातों से गुजर गया, उसने परमेश्वर का धन्यवाद दिया और परमेश्वर से कहा उसी ने दिया है और उसी ने ले लिया। हालेलुया। देने वाला कौन था? वो परमेश्वर था। और उसी ने कह दिया परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, किसी भी बात की मुझे चिंता नहीं है। आज मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दूंगा ही दूंगा। हालेलुया। कौन है जो उसको हम उसके प्रेम से हमें दूर कर सकता है? हालेलुया। क्या कोई ऐसी बात है जो उसके प्यार से हमें दूर कर सकती है? पौलुस कहता है मृत्यु भी नहीं मुझे उसके प्यार से दूर कर सकती। हालेलुया। उसने वो प्रेम किया जो निस्वार्थ प्रेम था। हालेलुया। और आगे हमें अय्यूब के जीवन से सीखने को मिलता है, जब उसने दुख परेशानी में मुसीबतों में परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दिया तो परमेश्वर ने मालूम है उसको क्या दिया? जो उसके पास पहले संपत्ति थी, जो भी उसकी इनकम थी, जो भी उसकी बचत थी, वो ही नहीं, परमेश्वर ने उससे डबल दिया। हालेलुया। सिर्फ संपत्तियों में डबल नहीं, परमेश्वर ने उसको जो उसके पुत्र और पुत्रियां थी वो भी परमेश्वर ने उसको डबल दी। हालेलुया। परमेश्वर ने जान लिया ये तो मेरा सच्चा भक्त है, और शैतान ने भी जान लिया मैं इसको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। दुख और परेशानी में हमें परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देना है। यदि हम ऐसा परमेश्वर को अपना विश्वास दिखाएंगे, ऐसा अपना जीवन दिखाएंगे कि शैतान हमारे जीवन में आ रहा है, लेकिन हम शैतान को नहीं, लेकिन यीशु मसीह तुझको विजय दिलाकर रहेंगे। हमें अपने जीवन से परमेश्वर के नाम को विजय दिलानी है, क्योंकि शैतान तो 2000 साल पहले भी हार गया है। क्या आज हम उसको जिता रहे हो अपने जीवन में? हालेलुया। हमें उस परमेश्वर को विजय दिलाना है। हालेलुया। हमें अपने जीवन से उस परमेश्वर को विजय दिलाना है, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो संसार के हाकिमों से नहीं, संसार के लहू से नहीं, वरन शैतान के अंधकार की उस बातों से है जो आकाश में है। हालेलुया। 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 हमने ये जो बात सीखी, हमें विश्वास करना है जो कुछ भी हमने प्रार्थना में मांगा है वो हमें मिल गया है। हालेलुया। यदि हमें ऐसा विश्वास करोगे, यीशु मसीह कहता है यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो, और उस पहाड़ से जो बहुत सारी बीमारियां परेशानियां होगी, वो सारे पहाड़ से मुसीबतों से तुम कह दो राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, उखड़ जा और इस समुद्र में जा गिर। हालेलुया। समुद्र मतलब उस नरक में जा गिर। ये सारी दुख परेशानी बीमारी हमारे जीवन से निकल जा। और ये सारी जो परेशानी शैतान की ओर से, कोरोना के समय में आर्थिक तंगी आ रही है, पैसे की समस्या आ रही है, बीमारी आ रही है, लोग वो हमें बुखार हो रहा है, वो जो बारिश सुबह के समय आ गई, क्या ये बातें शैतान की ओर से नहीं जो आपको परमेश्वर की ओर जाने को से रोक रही है? लेकिन आज हमें कह देना है परमेश्वर ये जो सारी बीमारी परेशानी है वो यीशु मसीह के नाम में ये पहाड़ जैसी उखाड़ के समुद्र में गिर जाए। हालेलुया। और यीशु मसीह हमें कहता है यदि तुम राई के दाने के बराबर भी विश्वास कर लो, ये सारी बातें जो संसार में तुम्हारे ऊपर परेशानी बन के आ रही है, पहाड़ जैसी है, वो उखड़कर समुद्र में गिर जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह ने कितने से दाने के बराबर, कितना सा होता है बहुत छोटा सा। हालेलुया। हाथ में भी आए मुट्ठी बीच में तो मालूम ना पड़े मुट्ठी में के अंदर क्या है। और परमेश्वर कहता है इतने से विश्वास से तुम इन बीमारियों से कह दोगे तो वो दूर उखड़कर चली जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह में अपना समय बिताने लगते हैं, यीशु मसीह को सीरियस मानकर उसमें समय गुजारने लगते हैं, शैतान की ओर से वो सारी परेशानी हमारे जीवन में आने लगती है, क्योंकि वो हमें रोकने चाहता है। हालेलुया। हम तो उसके राज्य में जी रहे थे, अब हम परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं, और परमेश्वर शैतान हमको उसमें जाने से रोकेगा। हालेलुया। शैतान उसमें जाने से हमें रोकेगा, लेकिन हमें परमेश्वर के नाम से उस शैतान को डांटना है और कह देना उखड़ कर गिर जा। हालेलुया। उखड़ कर इस समुद्र में गिर जा, और राई के दाने के बराबर ये विश्वास ही कर ले तो वो हमारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो हम प्रार्थना में मांग रहे हैं, हमें विश्वास करना है, और वरन विश्वास ही नहीं करना, ये मान लेना है कि वो हमें मिल गया है। हालेलुया। 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 हम एक और बात देखेंगे और निकालेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय और 7वां वचन। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमने 5 बातें सीख ली। एक चित होकर मांगना है। हालेलुया। विश्वास से मांगना है, बकबक नहीं करना है। परमेश्वर जानता है हमें क्या चाहिए, और प्रतीति करना है, और मिल गया है। हालेलुया। हमें ये सब बातें विश्वास करना है। अब एक और बात है, हम यूहन्ना 15 और 7 से हम सीखेंगे कि हमें क्या करना है।
कि जो कुछ हम प्रार्थना में मांगे वो परमेश्वर हमारे लिए देंगे। हालेलुया। हमें इसी क्या बात करनी है। अब लिखा है, पढ़ेंगे, यदि तुम मुझ में बने रहो। हालेलुया। क्या लिखा है? यदि तुम मुझ में बने रहो। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो। लिखा है यदि तुम मुझ में बने रहो। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है तुम्हें मुझ में बने रहना है। हालेलुया। क्या तुम ये संडे के दिन में परमेश्वर के साथ बने रह रहे हो? क्या कोई और दिन में परमेश्वर से नहीं बने रह रहे हो? हालेलुया। क्योंकि ऐसा हो सकता है। हालेलुया। यदि ऐसा नहीं होता तो यीशु मसीह ना कहता कि तुम मुझ में बने रहो। ऐसा हो सकता है कि तुम संसार के साथ भी बने हुए हो, तुम शैतान की युक्तियों में भी फंसे हुए हो, लेकिन हमें रोज परमेश्वर के सामर्थ्य में आना है, परमेश्वर के नजदीक आना है, परमेश्वर के कदमों में आना है और परमेश्वर के साथ हमें एक मिलाप बना के रखना है, एक परमेश्वर से कनेक्शन बना के रखना है। और जब हम ये कनेक्शन बनाकर रखेंगे तो कुछ बात कहता है। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे। यदि तुम उसमें बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो, और यीशु मसीह कहता है मेरा जो वचन है, मेरी जो आज्ञा है, मेरी जो बातें हैं, वो सारी बातें भी तुम में बनी रहे। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन जीना है। परमेश्वर कैसे चाहता है हमें ऐसा जीवन जीना है, और हमें परमेश्वर के साथ साथ उसके वचनों में भी बने रहना है। हालेलुया। तब जो बातें हम मांगेंगे वो परमेश्वर हमारे लिए देगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है, उसके वचनों में बने रहना है। रोज जब भी हमें समय मिले परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर से कहना है परमेश्वर तू मुझे बता, परमेश्वर तू मुझे सिखा, तू मुझे आत्मा से अभिषेक कर, और बार बार बाइबल को पढ़ते रहना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहना है। हालेलुया। आज हम संसार में जी रहे हैं, हम संसार की हर एक बातें तो करते हैं, लेकिन बाइबल को एक संडे के अलावा उठाकर किसी अलमारी में रख देते हैं। हालेलुया। हम बाइबल को उठाकर कहीं पर रख देते हैं, और परमेश्वर ऐसा नहीं सिखाता है। परमेश्वर कहता है यदि तुमको कुछ चाहिए मुझसे तो मुझ में बने रहना है, केवल मुझ में नहीं वरन मेरे वचन में भी बने रहना है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरे वचन में तुम्हें बने रहना है। आगे क्या लिखा है? तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। लिखा है यदि तुम मुझ में बने रहोगे, मेरे वचन में बने रहोगे, तो जो भी कुछ तुम मांगोगे। हालेलुया। एक तो बात नहीं लिखी, जो भी कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। हम संसार की हर एक बात मांग सकते हैं। हालेलुया। हम हेलीकॉप्टर को भी मांग सकते हैं, जिसके बारे में अभी बोला था। हालेलुया। लेकिन हमें ये बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है, हमारे लिए क्या बात आवश्यक है। हालेलुया। वो तो परमेश्वर है, तुमको दे देगा, लेकिन तुम उसका क्या करोगे? क्या सेल्फी लेते घूमोगे उसके साथ? हालेलुया। उसको खड़ा क्या करोगे? परमेश्वर लिखा है परमेश्वर हमें जो भी हम मांगेंगे वो हर एक बातें हमें दे देगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर से हम हर एक बातें मांग सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि संसार में जितनी भी बातें हैं वो उसी के द्वारा रची हुई है। हालेलुया। एक वचन हमें बताता है, एक वचन ऐसे लिखा है संसार की जितनी भी बातें हैं वो उसी के वचनों के द्वारा रची हुई है। हालेलुया। उस समय में ही नहीं लेकिन आज के समय में भी जितनी बातें हैं वो उसी के द्वारा रची हुई है। हालेलुया। हम जितनी भी बातें संसार में रह रहे हैं तो संसार की ही बातें मांगेंगे ना। हालेलुया। संसार में रह रहे तो संसार की जीने के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा, धन, दौलत, रोटी, ये सब चीज चाहिए ना। लेकिन परमेश्वर इससे भी बढ़कर तुम्हें देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें उस परमेश्वर के साथ संबंध बनाकर रखना है। यदि जो हम बातें हम चाहते हैं परमेश्वर हमें दे, उसके लिए हमें उस परमेश्वर से संबंध बना के रखना है। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे और एक बात को और सीखेंगे इसी यूहन्ना की पुस्तक में 14वें अध्याय में 13 और 14। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 13 और 14। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। और क्या है यहाँ पे? यीशु मसीह कह रहा है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। हालेलुया। हमें किसी और नाम से नहीं मांगना है। संसार के लोग पता नहीं किस किस नाम से उस परमेश्वर से मांग रहे हैं, किस किस नाम के द्वारा उस परमेश्वर के पास जा रहे हैं। लेकिन यदि हमें इस संसार में रहते हुए हर एक वो बातें चाहिए जो हम
हम चाहते हैं तो हमें क्या करना है, हमें उस यीशु मसीह के नाम से मांगना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब भी हम प्रार्थना करते हैं हम आखिर में ये कहते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। हालेलुया। उस परमेश्वर से हमें यदि कुछ चाहिए तो हमें उस यीशु मसीह के नाम से मांगना पड़ेगा, हमें उस यीशु मसीह को आगे लेकर उस परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो पापी थे और परमेश्वर हमें तुच्छ जानने लगा था, लेकिन यीशु मसीह ही था जो हमको परमेश्वर के पास लेकर आया। हालेलुया। जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास जाने योग्य बन पाए। हालेलुया। यदि हम यीशु मसीह के नाम से उस परमेश्वर से कुछ मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हालेलुया। हमें जो भी मांगना है उस यीशु मसीह के नाम से मांगना है। हालेलुया। हमें उस यीशु मसीह के नाम से मांगना है कि हमें प्रभु ये सारी बातें चाहिए, हमें प्रभु आज कार चाहिए, हमें प्रभु आज बाइक चाहिए, हमें प्रभु एक नया मोबाइल चाहिए ताकि मैं तेरी स्तुति आराधना देखने पाऊँ। हालेलुया। मैं तेरे गीतों को सुनने पाऊँ। हालेलुया। हमें हर वो बातें उस परमेश्वर के राज्य के लिए मांगनी है। हालेलुया, हालेलुया। और हमें कैसे मांगनी है, हमें यीशु मसीह के नाम से मांगनी है। हालेलुया। तब वो बातें हमारे लिए पूरी होगी। हमने बहुत सारी बातें सीखी है कि हमें किस रीति से मांगना है कि जो हम मांग रहे हैं वो बातें हमारे लिए पूरी हो जाए। हालेलुया। हम एक और बातें पढ़ेंगे और याकूब एक कच्छ है, याकूब एक कच्छ है। हम देखेंगे हमें और किस रीति से मांगना है। हालेलुया। बहुत सारी बातें मैंने बोली है, आपको याद होनी चाहिए। यदि किसी ने लिखी है तो एक दूसरे को बाद में वो पूछ सकता है और वो उसको बताएगा। हालेलुया। हमें कैसे उस परमेश्वर से मांगना है वो बातें हमारे लिए पूरी हो, क्योंकि हमें प्रार्थना करना तो ये सीखना पड़ेगा। हालेलुया। आज यदि हम यीशु मसीह में जीवन बिता रहे हैं तो शैतान हमारी ओर आएगा और हमें उसको सिर्फ एक ही बात से हराना है और वो है प्रार्थना। हालेलुया। और प्रार्थना के साथ यदि यीशु मसीह का वचन हम में है तो शैतान को छोड़कर भाग जाएगा। हालेलुया। और याकूब विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें। हालेलुया। बस यदि अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, हमें विश्वास करना है कि हमें मिल गया है। हालेलुया। और अब ये वचन आया है हमें विश्वास से मांगना है और कुछ संदेह नहीं करना, हमें विश्वास से मांगना है और कुछ डाउट नहीं लेके आना है। हालेलुया। हम मांग रहे हैं हे परमेश्वर तू मेरी सुन ले और मुझको ये बात दे, मुझको एक घर दे परमेश्वर, मैं अच्छे से रहने पाऊंगा। ये सारी बातें मांग रहे हैं। हालेलुया। और मांग तो लिया, आँख खुलते देखा, आँख खुलते ही हमारे मन में ये विचार आया क्या ये बात मुझको मिलेगी, क्या ये बात मुझको मिल सकती है, इसको बोलते हैं संदेह। हालेलुया। आप किससे मांग रहे हैं हमें आपको ये जान लेना जरूरी है। आप उस खुदा से मांग रहे हैं जो हर एक बातें देने में योग्य है। हालेलुया। वो योग्य है हमें वो बातें देने के लिए जो हम मांग रहे हैं। हालेलुया। हमें कुछ भी संदेह अपने जीवन में लाना ही नहीं है। यदि हमने मांगा है तो विश्वास करना है और संदेह नहीं करते हैं तो वो बातें हमें मिलेगी ही मिलेगी। हमें वो बातें मिलकर ही रहेंगी। हालेलुया। क्योंकि ये बातें मैं नहीं, परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। हालेलुया। ये बातें मेरी ओर से नहीं, पर हर बातें जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझाने के लिए बस समझा रहा हूँ, लेकिन हर बातें तो वचन से ही है। हालेलुया। मैं अपनी ओर से कुछ भी बात नहीं बोल रहा, यीशु मसीह खुद वचन के द्वारा आज आपसे बात कर रहा है और आपको सिखाना चाहता है आपको किस रीति से प्रार्थना करनी है, किस रीति से आप मुझसे मांग रहे हो। आपने को बहुत साल हो गए परमेश्वर से मांगते हुए, मुझसे मांगते हुए, मेरे नाम से दुआ करते हुए, लेकिन आपके लिए पूरा क्यों नहीं हो रहा है अभी तक, कुछ तो गड़बड़ है। हालेलुया। और यीशु मसीह के वचन के द्वारा आज वो गड़बड़ दूर करने जा रहे हैं। हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे इसी याकूब की पुस्तक से 4 अध्याय से 2 वचन, जल्दी पढ़ेंगे। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। हालेलुया। क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं, आगे पूछ रहा हूँ क्यों नहीं मिल रहा है। यहाँ पे वचन कहता है तुम लालसा रखते हो इसलिए तुम्हें नहीं मिल रहा है। हालेलुया। तुम लालसा रख रहे हो, तुम इस बात के लिए, संसार की हर एक बातों के लालच के लिए परमेश्वर के पास आ रहे हो। हालेलुया। इसलिए तुमको वो बातें नहीं मिल रही।
चाहिए। हालेलुया। बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी परेशानी को लेकर ही यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। हमें परेशानी को लेकर तो आना है, लेकिन यदि परमेश्वर उस परेशानी से हमें आजाद ना करे, तब भी क्या हम उस परमेश्वर से प्यार करते हैं? हालेलुया। तब भी क्या हम उस परमेश्वर के सामने आने के लिए, उसके सामने घुटने टिकाने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है तुम जो भी बात मांगी है लालच नहीं करना है। हालेलुया। जो तुम्हारे लिए आवश्यकता की है, जो तुम्हारे लिए जरूरी की है, तुम्हें 2 रोटी खानी है 2 मांगिए, 10 मत मांगिए। हालेलुया। तुम्हें किसी भी बात का लालच नहीं करना है। परमेश्वर जानता है तुम्हें क्या बात चाहिए, परमेश्वर जानता है तुम्हें कौन सी बात की आवश्यकता है। वो हर एक बातें अपने समय पर तुम्हें दे देगा। जब तुमको उस बात की ज्यादा जरूरी हो जाएगी, वो परमेश्वर तुमको दे देगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर के पास लालच लेकर नहीं आना है। लालच लेकर तो बहुत सारे लोग कहीं कहीं जाते हैं, बहुत सारी अलग अलग जगह पर लालच के साथ जाते हैं कि परमेश्वर के पास मैं लालच लेकर जा रहा हूँ, यदि तू ये बातें कर देगा तो फिर से मैं इतने रुपए का ये सब चीज लेकर आऊंगी। हालेलुया। बहुत सारे लोग लालच लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं, लेकिन उनकी कभी सुनी नहीं जाती। हालेलुया। उनकी कभी नहीं सुनी जाती, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मुझसे मांग रहे हो तो लालच के साथ मत मांगो। हालेलुया। हमें कैसे मांगना है? लालच के साथ नहीं मांगना। हालेलुया। यदि लालच के साथ मांग रहे हो तो नहीं मिल रहा है। और यदि आपने जो कुछ आज तक परमेश्वर से मांगा है वो आपको नहीं मिला, तो अपने अंदर झांकना और अपने अंदर देखना क्या वो अपने लालच के साथ परमेश्वर से मांगा था? क्योंकि परमेश्वर लालच के साथ मांगने वाली बात को, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा था वो हमारे तो विचारों को भी जानता है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने मुंह से तो बक करके मांग लिया, लेकिन जो विचार में है वो भी तो परमेश्वर जानता है ना। हमारे हृदय में, हमारी बुद्धि में क्या चल रहा है वो भी परमेश्वर जानता है। हालेलुया। ये मत सोचना कि उसको कुछ मालूम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे विचारों को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमें कैसे मांगना है? हमें लालच के साथ नहीं मांगना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें लालच से नहीं मांगना। और एक और बात हम सीखेंगे और अब हम निकालेंगे, इसी का आगे को पढ़ देंगे। एक बात और है इसमें, नहीं 4 का 3 और 4 पढ़ेंगे। 3 पढ़ेंगे। तुम मांगते हो और पाते नहीं। हालेलुया। तुम मांगते हो और पाते नहीं। मांगते तो है, पा नहीं रहे, है ना? मांग तो रहे उसी यीशु मसीह से, लेकिन वो आपको दे नहीं रहा है। आप पा नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने तो कह दिया कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि नहीं मिल रहा है तो आपके अंदर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि परमेश्वर में तो कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती। हालेलुया। उस परमेश्वर में तो कोई भी गड़बड़ है ही नहीं, वो तो एकदम परफेक्ट है। हालेलुया। इस पृथ्वी पे, इस संसार में और स्वर्ग में और पृथ्वी के नीचे और स्वर्ग के, हालेलुया, हर एक बातों में वो परमेश्वर ही है जो परफेक्ट है। हालेलुया। वो ये सब मनुष्य नहीं जो परफेक्ट है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ गलती हो सकती है, लेकिन परमेश्वर में कोई भी गलती नहीं पाई गई। उस पिलातुस ने उसके बारे में गवाही दे दी कि मैंने इसके अंदर एक भी गलती नहीं देखी है। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे इसी को। तुम मांगते हो पाते नहीं। क्यों नहीं पाते? कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। हालेलुया। तुम्हारी इच्छा क्या है परमेश्वर से मांगने के लिए? तुम जो उससे मांग रहे हो उसका करोगे क्या? क्या अपने भोग विलास में उड़ाओगे? हालेलुया। एक कहानी है गुमराह पुत्र की, उड़ाऊ पुत्र की। वो अपने पिता से मांग कर ले गया, जो पर उसके पिता पर था उसने हिस्सा मांग लिया और उसको भोग विलास में उड़ा दिया। हालेलुया। अपनी लालसा में, अपनी अभिलाषाओं में उसने वो हर एक बात को खर्च किया, लेकिन पिता ने उसको दिया था। हालेलुया। क्या यदि वो संसारिक पिता उसको वो बातें दे सकता है, तो क्या स्वर्गीय पिता नहीं दे सकता? लेकिन परमेश्वर, वो परमेश्वर है जो हमारे विचारों को जानता है कि हम ये जो बात मांग रहा है इसका ये क्या करेगा। हालेलुया। आने वाले भविष्य में ये बात को ये किस लिए यूज करेगा, तो वो परमेश्वर हमको देगा। यदि हम
कुछ भी लालसा से, किसी भी गलत इच्छा से मांग रहे हैं, तो वो परमेश्वर हमारे लिए नहीं करेगा। हालेलुया। हम गलत इच्छा के साथ परमेश्वर से नहीं मांगेंगे। यदि मांग रहे हैं तो परमेश्वर नहीं देगा। हालेलुया। पूरा हो गया पूरा? हाँ, 3 और 4। क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से मेल करना है? नहीं, ये नहीं। अब हम एक वचन को और पढ़ देंगे, 16 यूहन्ना 16 और 24। यूहन्ना का सुसमाचार 16 और 24। देखिए, प्रार्थना करने से हमारे जीवन में क्या होगा? प्रार्थना करने से हमारे जीवन में क्या होगा? प्रार्थना करने, यदि हम प्रार्थना करें किस रीति से कर रहे हैं, यदि सही रीति से, जो रीति हमें यीशु मसीह सिखाता है उस रीति से हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में एक बात घटेगी। यदि वो सारी रीति से, जैसा परमेश्वर कहता है, हमें विश्वास से करनी है, हमें एक चित होकर करनी है, हमें संदेह नहीं करना, हमें मान लेना है, विश्वास कर लेना है कि जो हमने मांगा है वो दे दिया, हमें आरोग्य रीति से नहीं मांगना, जैसा यीशु मसीह हमें सिखाता, वो हर एक बात के जैसे हम परमेश्वर से मांग रहे हैं, तो देखिए हमारे जीवन में एक राहत घटेगी। और जो वचन मैंने अभी पढ़ने के लिए बोला है, उसके द्वारा हमें एक बात सीखने को मिलेगी। यीशु मसीह हमें एक बात बताना चाहता है, यदि आप ये सारी बातें जैसे मैंने आपको सिखाया है, इनके अनुसार यदि तुम मुझसे प्रार्थना कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगा? पढ़ेंगे जल्दी से। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, और जो भी मांग रहे थे अलग अलग तरह से मांग रहे थे, जैसी रीति मैंने आपको सिखाई है वैसे नहीं मांग रहे थे। हालेलुया। लेकिन जब मैं आपको अब सिखा रहा हूँ, यदि तुम इस रीति से प्रार्थना करते हो, ऐसे ऐसे परमेश्वर से मांगते हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, संदेह नहीं करते, और जैसा जैसा हमने मांगा है विश्वास कर लेते हो कि वो मिल गया है, एक मन होकर मांगते हैं, ये सारी बातें जब करके हम परमेश्वर से मांगते हैं, लिखा है परमेश्वर हमको वो देगा, और जो हमारा आनंद है वो पूरा हो चुका होगा। हालेलुया। जैसा हम चाहते हैं वो हमारे लिए कर देगा, और जैसा हमने सोचा है हमारे हृदय में आनंद आएगा कि परमेश्वर ने हमें दिया है, जो ऐसा परमेश्वर ने वादा किया था उसने हमारे लिए किया है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर जो बोलता है वो बातें पूरा करता है। हालेलुया। इतनी सारी बातें सीखी, आज हमने जान लिया हमें किस रीति से परमेश्वर से मांगना है। हालेलुया। जितने भी ऑनलाइन लोग जुड़े हैं उन्होंने भी आज शायद जान लिया होगा, अलग अलग तरह से परमेश्वर से मांग रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन किस रीति से मांगने के लिए आज हमें बताता है। आज अपने और मैंने और यहाँ पर जितने सारे बैठे लोग हैं, हर एक ने जान लिया परमेश्वर का वचन किस रीति से आपको आज मुझसे मांगने के लिए कह रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है हमें एक जन होना है, एक मन हो जाना है, और जो भी मांग रहे विश्वास कर लेना है वो मिल गया है। हालेलुया। और के रीति से मांगना, सत्य नहीं करना, हर एक बातें जो परमेश्वर में सिखाता है उस बातों के अनुसार हमें उस परमेश्वर से मांगना है। हालेलुया। और लिखा है वो बातें स्वर्ग से पूरी हो जाएगी और हमारा आनंद पूरा होगा। हालेलुया। हमारा आनंद पूरा होगा। मैं इस समय कहता हूँ अपने घुटनों पर आइए और परमेश्वर से दुआ कीजिए, और इसी बातों के अनुसार जैसा यीशु मसीह हमें प्रार्थना सिखाना चाहता था, परमेश्वर ने हमें सिखा दिया है। आज हमें किस रीति से मांगना है कि हमारा आनंद पूरा हो, हमें किस रीति से मांगना है कि हमारी मांगी हुई बातें पूरी हो जाए, आज हमने सीखा है। और इस समय घुटने पर आएंगे और परमेश्वर से दुआ करेंगे, और मैं ऑनलाइन जितने भी लोग इसको देखेंगे उन सबके लिए दुआ करता हूँ। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ, और यीशु जितने भी लोग इस वीडियो के द्वारा प्रभु यीशु तेरे वचन को सीखेंगे, वो प्रभु यीशु तूने जो प्रार्थना सिखाई लॉर्ड, वो प्रभु यीशु वो बातें सीखेंगे, तो प्रभु यीशु वो अपने जीवन की जो गलतियां थी उनको निकाल कर जैसा तू सिखाना चाहता है वैसे उस रीति के अनुसार तुझसे मांगे, ताकि उनका आनंद पूरा हो जाए। मैं गॉड, और प्रभु यीशु ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखने पाए, ताकि जानने पाए आप किस रीति से प्रार्थना करने के